नमस्कार प्रिय बच्चों, जैसा कि पूर्व में हमने अलंकार का सामान्य परिचय प्राप्त किया, साथ ही हमने यह भी जाना कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। बच्चों, हमने पढ़ा अलंकार, शब्द अलंकार और अर्थालंकार दो भागों में बटे हुए हैं। आज हम शब्द अलंकार के अंतर्गत आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित अलंकार अनुप्रास अलंकार पढ़ेंगे। तो आइए हम पढ़ें अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार, देखिए बच्चों, जब काव्य में किसी वर्ण की आवृत्ति, काव्य में किसी वर्ण की आवृत्ति, वर्ण मतलब अक्षर, वर्ण मतलब अक्षर, जैसे क, ख, ग, घ या फिर ए, आ, वर्ण में, अक्षर में आपके स्वर और व्यंजन दोनों आ जाते हैं कि आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, तब अनुप्रास अलंकार होता है। कहने का मतलब, जब काव्य में किसी वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। इसे हम उदाहरण के द्वारा अच्छे से समझ पाएंगे। तो देखिए, उदाहरण है आपका, चारों चंद्र की चंचल किरणें। इतना ही देखिए आप, चारों चंद्र की चंचल किरणें। चारों चंद्र च की चंचल च तीन बार आया है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। और इसी प्रकार से खेल रही थी जलथल में, तो इस काव्य पंक्ति में क्या हुआ है, च वर्ण की आवृत्ति हुई है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हुआ। इसी प्रकार से अन्य उदाहरणों के द्वारा भी हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, यह शब्द की आवृत्ति नहीं है, अपितु वर्ण की आवृत्ति है। वर्ण मतलब अक्षर, जो कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो उदाहरणों के द्वारा समझिए। देखिए, कल कानन कुंडल मोर पखा उर्पे बनमाल विराजती। तो यहाँ पर क और ब वर्ण की आवृत्ति हुई है। हम देखेंगे कल कानन कुंडल में ये क वर्ण की आवृत्ति हो गई, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हुआ। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण देखिए, तरनी तनुजा तट तमाल, त वर्ण की आवृत्ति 4 बार हो रही है, तो यहाँ पर अनुप्रास हो गया बहुछाये त वर्ण की आवृत्ति से। इसी प्रकार है आपका कालिंदी कूल कदम की डारन। तो बेटा क 3 बार क वर्ण की आवृत्ति हुई है यहाँ पे। तो जब वर्ण की आवृत्ति हो रही है तो हमें पता है अनुप्रास अलंकार है। तो इस प्रकार से इसमें भी अनुप्रास अलंकार है। अगला उदाहरण देखेंगे, रघुपति राघव राजा राम। र, आप ये मत सोचिए कि इसका मतलब ये कि र और रा में कोई अंतर है। वर्ण वही है, मात्रा लगने से यहाँ मात्रा से वर्ण की गणना नहीं होगी। रघुपति राघव राजा राम, तो र फिर र और र 4 बार यहाँ पर र आ गया। और इसी के साथ आगे भी देखिए, पतित पावन, प और प वर्ण की आवृत्ति भी 2 बार हुई है। तो कुल मिलाकर के र और प वर्ण की आवृत्ति होने से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हुआ। एक उदाहरण हो, विमल वाणी ने वीणा ली। विमल वाणी ने वीणा ली, कोमल कमल कोमल कर में। यहाँ पर भी आपको देखिए कमल कोमल कर में, तो 2 चीज़ हमें, 2 वर्ण मिले हमें। विमल वाणी ने वीणा ली, व 3 बार व वर्ण की आवृत्ति हो गई। कमल कोमल कर 3 बार क वर्ण की आवृत्ति हो गई। तो इस प्रकार व और क वर्ण की आवृत्ति से यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। उदाहरण, सुरभित सुंदर सुखद सुमन। तो स 4 बार स वर्ण की आवृत्ति हो गई। आगे तुझ पर लिखते हैं, तो स वर्ण की आवृत्ति होने से यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। मैया मैं नहीं माखन खायो। मैया मैं नहीं माखन खायो, मैं वर्ण की आवृत्ति। कोई आवश्यक नहीं है कि बीच में कोई जो शब्द अगर आ गया है
उससे उसका लिंक नहीं टूटता है। तो यहाँ पर भी म 3 बार म वर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। अगला देखिए, सठ सुधरई सत संगति पाई। सठ सुधरई सत संगति, स 4 बार स वर्ण की आवृत्ति हुई है। और इसी प्रकार से आगे भी इसमें है कि पारस परस कुधातु सुहाई, और पै वर्ण की आवृत्ति 2 बार होने से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। फिर देखिए, मुदित महीपति मंदिर आए, मैं वर्ण की 3 बार आवृत्ति हुई है। और सेवक सचिव सुमंत बुलाए, स वर्ण की आवृत्ति 3 बार हुई है। तो इस प्रकार म और स वर्ण की आवृत्ति से यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। फिर है बंदो गुरुपद पद्म परागा। तो यहाँ पर आप देखिए, बंदो गुरुपद में आवृत्ति नहीं है, लेकिन पद्म परागा में आवृत्ति हुई है। और सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, स वर्ण की 3 बार आवृत्ति है। तो प वर्ण की 2 बार आवृत्ति और स वर्ण की 3 बार आवृत्ति होने से यहाँ अनुप्रास अलंकार है। इस प्रकार यदि किसी भी वर्ण की आवृत्ति किसी काव्यांश में या वाक्य में 1 से अधिक बार होगी तो उसे हम अनुप्रास अलंकार कहेंगे। धन्यवाद बच्चों।